बेटा हम यूनिट 2 में से आज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे हम बेटा खासा आज पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहते हैं। अब खासा होता क्या है बेटा, अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूं, देखिएगा अगर कोई मुझे पूछे कि पॉइंट से पहले वाला डिजिट क्या है तो मैं बोलूंगा इसको खासा कहते हैं। ये जो पॉइंट से पहले है बेटा, ये इसको बोलते हैं खासा या कैरेक्टरिस्टिक। और जो बेटा पॉइंट के बाद होता है उसको बोलते हैं मैंटीसा। देखने में तो ये बहुत आसान सा नजर आ रहा है। जब वो 2 नंबर की डेफिनेशन देगा खासे की तो लॉगरिथम, ये लॉगरिथम से वैल्यू निकालिए बेटा, सही अददी हिस्सा, इसको उर्दू में बेटा बोलते हैं, ये जो हिस्सा होता है इसको बेटा बोलते हैं सही अददी हिस्सा। और बेटा ये जो इशारिया के बाद होता है इसको बेटा बोलते हैं हम इशारी हिस्सा। तो डेफिनेशन दोनों क्लियर हो गई कि खासा क्या होता है, लॉगरिथम का सही अददी हिस्सा होता है। ये देखिए बेटा पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, ये 2 यहां पर खासा है। और वो पूछता है मैंटीसा क्या होता है, तो बोलोगे लॉगरिथम का इशारी पॉइंट के बाद का हिस्सा। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। तो इशारे के बाद वाला हिस्सा हो गया मैंटीसा। अच्छा याद रखिए मैंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता, मैंटीसा नहीं हो सकता इशारे के बाद वाला। आम लॉगरिथम आ जाए बेटा, आम लॉगरिथम वो होता है, ये देखिए मैंने बेटा लिखा log 70, मैंने इसके साथ बेस बेटा यहां पे होती है। अगर मैंने इसकी बेस बेटा लिख दी 10, जब मैं कोई बेस नहीं लिखता हमारी किताब में तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी बेस 10 है। ये कॉमन लॉगरिथम है, ये आम सिंपल। तो इसको बोलते हैं बेटा जिसकी बेस 10 और बेस इसको कहते हैं, और जिसकी बेस बेटा ई हो, क्या हो? ई। आगे कुछ भी लिख दो 220 जो भी है, यहां पे बेस ई हो जाए तो उसको बेटा बोलते हैं कुदरती लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। और हवाले का मकाम अभी मैंने बात की कि हवाले का मकाम बेटा इसको कहते हैं, देखिए 2 3 4 5, देखिएगा कहता है बाएं तरफ से आपने शुरू करना। ये बेटा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से शुरू करें। पहला ऐसा हिस्सा ढूंढे जो 0 ना हो। बेटा कौन सा पहला हिस्सा है जो 0 नहीं है? 2। तो 2 के बाद बेटा मैं जो लिख रहा हूं इसको बोलते हैं हवाले का मकाम, उल्टा भी करके लिख देते हैं रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ गई? यही बात लिखी, बाएं तरफ से पहले गैर सिफर हिस्सा और उससे अगला हिस्सा, उसके दरमियान वाली मकाम को हवाले का मकाम कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? अब आ जाए बेटा लॉगरिथम की तरफ। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। लॉगरिथम क्या होता है? चैप्टर का नाम भी लॉगरिथम है। लॉगरिथम हमें बेटा ये बताता है कि किसी अदद का हासिल करने के लिए किसी एक अदद को कितनी बार खुद से ज़रब देना जरूरी है। ये एक वैल्यू हमने लिखी है log bxy, लॉगरिथम लिखने का आम तरीकाकार है। एंटी लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम का उल्ट वो होता है। अब एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.3 है, 2.3 में हमने खासा निकालना है बेटा वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक 5287। तो जब भी किसी वैल्यू में पॉइंट ना हो तो बेटा सबसे आखिर में पॉइंट मौजूद होता है, यहां पे है। और पहले हम देखते हैं हवाले का मकाम कहां पे है। बाएं तरफ से पहला नॉन जीरो डिजिट, गैर सिफर डिजिट, ये है 5 और 2 के दरमियान। तो पॉइंट को आपने जब कहीं पर पॉइंट ना लिखा हो बेटा एंड पे होता है, एंड से उठा के यहां लाएंगे, कितने डिजिट है? 3। तो ये 3 जो है ये इसका खासा है। और ये पॉजिटिव तब होता है कि अगर रेफरेंस पॉइंट पहले हो, पॉइंट बाद में हो। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट बेटा पहले आ गया 59.28। तो आप देखो बेटा आप क्या कह सकते हो कि इस पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट, हवाले का मकाम कहां पे है? 5 और 9 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक डिजिट है तो पॉजिटिव। तीसरे क्वेश्चन में देखें 0.0567। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बेटा?
पहला भी 0 डिजिट है, दूसरा भी 0 डिजिट है, तीसरा गैर 0 है। तीसरे और चौथे के दरमियान लेके आना है पॉइंट को। तो आप देखिए पॉइंट पहले आ गए, यहां सब पॉइंट पहले नहीं था, बाद में था। जब पॉइंट पहले आ जाए, हवाले का मकाम बाद में आ जाए, तो इनके दरमियान जो डिजिट है 2, तो नेगेटिव लिखते हैं तो ऊपर नेगेटिव लिखते हैं, साथ नेगेटिव नहीं लिखते। चौथे क्वेश्चन में 2 3 4.7 रेफरेंस पॉइंट क्या है? पहले दो डिजिट के दरमियान पॉइंट को उठा के कहां लाना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। तो दो डिजिट है, ये भी पॉजिटिव होगा बेटा। ये हमारा दिया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर 0. टेट्रा 4 0, टेट्रा कहते हैं 4 को, टेट्रा 049, 4 दफा 049। तो आप लेना कहाँ चाहते हो बेटा? 0 को पॉइंट को कहाँ लेके जाना चाहते हो? 4 और 9 के दरमियान। तो यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाए तो नेगेटिव इसमें लिखेंगे 3 to 5 और ऊपर माइनस लिख देंगे, क्योंकि अब पॉइंट पहले आ गया, रेफरेंस पॉइंट या हवाले का मकाम बाद में। आखिरी पार्ट में हवाले का मकाम बेटा पहले है, पॉइंट आखिर में है, ना हो तो एंड पे होता है। तो इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट का फर्क है? 3 और 2 5। तो ये भी बेटा पॉजिटिव होगा। शुक्रिया।